मैं तो भरतपुर ज़िले में देखता हूँ, हमारे यहाँ 4 मंत्री हैं और 2 राज्य मंत्री बना दिए, 6 मंत्री हैं। और राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा दुर्दशा है तो भरतपुर ज़िले की है। सगला बहना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि, खबर लोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज झुंझुनू की धरा पर नेम सिंह जी फौजदार प्रदेश प्रवक्ता किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का प्रदेश प्रवक्ता ही आज झुंझुनू की धरा पर पहुँचे ही बातचीत कर से रूबरू करवा से कि वर्तमान में है जो भारतीय जनता पार्टी की तरीके की प्लानिंग कर रही है, जो किसानन है राहत मिल सके या फिर और भी किसानों की जो मदद करी जा सके। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो झुंझुनू की धरती पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम भाइयों नेम सिंह फौजदार है और भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा में मेरे पास प्रदेश प्रवक्ता का दायित्व है। प्रदेश में किसान की जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। राजस्थान की जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है, ये जब सत्ता में आए, इनका घोषणा पत्र था, किसान के साथ जो बड़ा छलावा हुआ। 25-30 साल से हम भी सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन ऐसा शासन पहली बार देखने में मिला। जब चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था तो उसमें 2 प्रमुख वायदे इन्होंने किए थे। इनके जो आला कमान हाई कमान क्या क्या कहते हैं, राहुल गांधी ने 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात कही थी, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। 1 रुपया तो किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ और ना युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला। तो झूठे वायदे करके तो ये सत्ता में आए। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक ठीक है, सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के बाद मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा कि जिस तरह मैं महाभारत काल का आपको समय याद दिलाना चाहता हूँ। आप सब महाभारत देखी है आपने और पढ़ते हैं और सुनते हैं बुजुर्गों से। जब वो धृतराष्ट्र राजा अंध थे तो आँखों से पट्टी बांध के, सब कुछ उनको पता था, लेकिन अपनी कुर्सी अपने बेटा को दुर्योधन को दिलाने के लिए आँखों से पट्टी बांध ली, अंध बन गए और हस्तिनापुर को बर्बाद कर दिया उनके अहंकार ने और पुत्र मोह के कारण हस्तिनापुर तबाह हुआ। ठीक आज ऐसा ही शासन राजस्थान में है। ये कुशासन आप देख रहे हो, ना तो कोई नीति है और ना इनका कोई धर्म है। विधायकों को संतुष्ट करने के लिए जैसे बच्चों को टॉफ़ी दी जाती है, इस तरह मंत्रालय बांट दिए जाते हैं। किसी को कहीं का चेयरमैन बना दिया। जो थोड़ा भी आंख निकाले विधायक, उसी के सामने मुख्यमंत्री जी सरेंडर हो जाते हैं, जो चाहे वो पाओ। तो ये प्रदेश की बर्बादी का कारण है। प्रदेश को उस जगह डुबाने का काम कर रहे हैं। ना तो कोई युवाओं के लिए नीति है। जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें सारे पेपर बेचे गए और पेपर बेच के राजस्थान का जो किसान का पैसा है, अपने किसान बेटा को किस तरह से कोचिंग कराता है, कैसे तैयारी कराता है, और वो अपना पेपर देने के लिए जाता है तो पेपर आउट हो जाता है। और प्रदेश को लूट के अपनी सत्ता को बचाने के लिए दिल्ली पैसा पहुंचा देते हैं। राजस्थान का जो पैसा है कर्जा में डुबोने का जो कारण बन रहा है, आने वाले समय में जब सरकार ये जाएगी 2023 में, तब प्रदेश के खजाने में क्या हालात होंगे कोई सोच नहीं सकता। ऐसा खजाना खाली कर दिया। ठीक, यह चीज़ बोल रहे हो कि सरकार है जो 2023 में जारी है, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा या फिर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो लगातार ये चीज़ का दावा करा जा रहे हैं कि राजस्थान में दोबारा है जो कांग्रेस की सरकार रिपीट होएगी। देखो, दावा करना तो आदमी के जवान है। दावा कुछ भी करते। दावा तो इन्होंने ये भी किया था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। दावा इन्होंने ये भी किया था कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कहाँ गए वो दावे? इन्होंने तो किए थे। गहलोत जी जिनकी मेहरबानी से हैं, इनका जो आला है, आका है, क्या है वो राहुल गांधी। राहुल गांधी ने 10 दिन में कर्जा माफ़ करने का वायदा किया था। आप लोगों के सामने है, इनके घोषणा पत्र को पढ़ो। कहाँ गया वो वायदा? आज इनको याद है क्या? केंद्र से जो योजनाएं राजस्थान के लिए हैं, उन योजनाओं को भी सही तरीके से ये जनता में पहुंचने नहीं दे रहे हैं, जनता में लागू नहीं करने दे रहे हैं। पैसा आ रहा है किसी काम के लिए, दूसरी जगह उस पैसे को लगा रहे हैं। जहाँ जो सरकार एक मौलिक अधिकार है आदमी के, हर आदमी को बिजली पानी जो एक संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं,
इन मौलिक अधिकारों का भी ये अपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक आदमी को जो आम जीवन जीने के लिए आम जो व्यवस्थाएं वो होनी चाहिए, वो भी ये सरकार मुहैया नहीं करा पा रही। केवल अब राज्यसभा का चुनाव आपके सामने हुआ है, नेट बंद तक करा दिया। एक मुख्यमंत्री खुद एजेंट बन के वहाँ खड़ा रहता है, इससे शर्म की बात क्या होगी? आप बताओ। राज्यसभा चुनाव की बात करो तो भी तो यह चीज़ बोली जा रही है कि जादूगर को जादू चाले, दोबारा और 3 सीट जो जीती ही राज्यसभा में। मैंने आपको बताया ना कि जो जैसा मांगे, राजस्थान में जितनी भी माइंस हैं सारे विधायकों का रिकॉर्ड निकालें। इनके 70% विधायक जेल जाएंगे सत्ता बदलने के बाद। सब बड़े बड़े घोटाले, माइंस किसी के नाम कर दी, किसी को पंचायत समिति बनानी है, किसी को कहीं अपने बेटे को प्रधान बनाना है, किसी को जिला प्रमुख बनाना है। खुद के नंगा नाच जो सरकारी मशीनरी है वो आज मुख्यमंत्री एक नहीं है राजस्थान में, हर विधायक अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री है। आज एसपी, कलेक्टर, छोटे से लेके बड़े तक अधिकारी, एमएलए जो चाहते हैं वो लगते हैं, एसएचओ चाहे एमएलए चाहता है वो लगता है, सिपाही वो चाहे वो लगता है। और तबादलों के नाम पर खुली लूट, खुली। अब जो अभी राज्यसभा से पहले आपको पता है कि आचार संहिता है, चुनाव है, और विधायकों को खुश करने के लिए जिन्होंने अध्यापकों से 2-2, 3-3 लाख रुपए, एक विधायक ने 400 अध्यापकों से पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। विधायकों की नाराज़ी थी, उनको खुश करने के लिए बैन खोल दिया गया। तबादलों के नाम पर लूट, माइंस इनके नाम कर दी, थानों में लूट, तहसीलदार से कमीशन, ऐसा लूटपाट का धंधा तो आज तक हमने 25 साल में, पहले भी गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे जो अपने आप को गांधी कहते हैं, पहले भी रहे, पहले भी इनका शासन रहा, उसकी हम अच्छाई नहीं तो बुराई भी नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसा कुशासन, थोड़ा भी कोई पैर को हिलाए कुर्सी के को तो तुरंत कमरे में बंद। बिल्कुल सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, अभी राज्यसभा चुनाव की जब बात चल रही, क्रॉस वोटिंग का डर हूँ, विधायकन जो एक जगह इकट्ठा करा गया, होटल में रखा गया, और कि भाई जो हॉर्स ट्रेडिंग ना हुआ है। और अभी मैं बात करें कि क्रॉस वोटिंग की, तो भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक के द्वारा जो क्रॉस वोटिंग करी जा है, और अब तो खुल के विरोध करो जा रहे है कि भाई बाका जो कुछ चुनाव जब होया हा तो बी टाइम बाकी और जो भी चुनाव लड़े बिना हरा दियो गए पार्टी क्यों। तो यो जो एक प्रयास यो करो जा रहे हो कि भाई हो सके कि कांग्रेस में की होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यह चीज़ देखने मिल रही है, इनकी तरीक़ों देखो ये अपवाद होते हैं, ये अपवाद हैं, और विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। विधायक का पति जेल में है और उसको कई तरह के प्रलोभन, खरीद फरोख्त की बात जो हुई है उसमें वो सक्सेस रहे हैं, और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है इस संदर्भ में संज्ञान ले रहा है, पार्टी से निष्कासित किया है। और भाजपा एक अनुशासन की पार्टी है, इसमें चाहे कार्यकर्ता छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका सम्मान है। मोदी जी का है जो नेतृत्व, छोटा कार्यकर्ता से लेके ऊपर तक, जो प्रधानमंत्री जी अपने आप को खुद प्रधान सेवक कहते हैं। यहाँ तो राजस्थान में घर घर में मुख्यमंत्री पैदा कर दिया इन्होंने, घर घर में हर विधायक अपने आप में मंत्री है, मंत्री है वो मुख्यमंत्री है। पहले मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय होता था, एक उनका प्रोटोकॉल होता था। आज मुख्यमंत्री को जैसे पालतू कुत्ता को पकड़ के ले आते हैं, इस तरह से विधायक मुख्यमंत्री का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज भी किसान थोड़ा ही चीज़ों नाराज़ हैं कि भाई बाकी कुछ जो मांग है वो माननी कौन गई, और अभी आगे की प्लानिंग तैयार करी जा रही है। केंद्र की बात कर लें, फिर आने वाला चुनाव में भी कि किसानों जो बिकमान कुछ राहत दी जाए। किसान मोर्चा जो केंद्र की कल्याणकारी नीति हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो और जो भी नीति हैं, उन योजनाओं को जन जन तक, आम किसान तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। बूथ तक हर कार्यकर्ता को जोड़ना, उन योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाना। और जहाँ किसान आंदोलन की आप बात कर रहे हो, वो किसान आंदोलन नहीं था, एक विद्रोही ताकतों द्वारा। आप किसान के लिए पहले किसान साहूकारों के यहाँ अपना खेत गिरवी रखता था। अगर किसान क्रेडिट कार्ड की योजना बात करो तो माननीय स्वर्गीय वाजपेयी जी ने लागू की। खेत को नदी से जोड़ने की बात, गांव को सड़क से जोड़ने की बात, कितनी योजनाएं इनके पास क्या है, कुछ बताएं ये लोग।
इनके पास केवल झूठ का पुलंदा है और बकवास करने के अलावा इनके मंत्री बकवास करते हैं। कोई विधायक एसएचओ को गाली दे रहा है, इनका मंत्री खुलेआम एक नारी शक्ति का अपमान कर रहा है कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, ये शांति धारीवाल जी का बयान है। शर्म की बात है। और मुख्यमंत्री ऐसे बयानों पर एक शब्द नहीं बोलना। अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई थोड़ी भी त्रुटि होती है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई अनुशासनहीनता की होती है, लेकिन इनके ना यहाँ शासन है ना अनुशासन है। इनका भाजपा तो एक मिशन है और कांग्रेस एक कमीशन है। हम लोग काम करते हैं, सेवा के लिए करते हैं, चाहे वो आपने कोरोना काल में देखा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सड़क पर था। हमारा काम है सेवा का और इनका काम है मेवा का। बिल्कुल सर, अभी एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा फैसला लिया गया है। विकमान 370 हटाने की बात कर लें, राम मंदिर की बात कर लें, या फिर और भी जो देखा तो काफ़ी मुद्दा है वहाँ पर जो चर्चा करी गई। लेकिन किसानों को एक सौ बड़ो मुद्दों MSP है। आज भी किसान भी चीज़ पर हैं कि भाई स्पेशल करके आपने राजस्थान की बात करी जाए तो कि बैठे भी भाई MSP लागू करी जाए या फिर किसानों भी चीज़ पर राहत दी जाए। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा भी इस चीज़ के लिए कोई प्रयास करेगा कि भाई किसानों के लिए कुछ यहाँ की राहत लाई जाए? आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, हम लोग काफ़ी लंबे अरसे से 25 साल से मैं किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। हम लोग ज्ञापन देते थे, आंदोलन किए, हमने रेल रोकी हैं, बस रोकी, बड़े बड़े आंदोलन किए हैं किसानों के लिए और हमारी हमेशा ये मांग रही। तब एक स्वामीनाथन आयोग की गठन हुआ था और उस आयोग की जो रिपोर्ट थी वो बंद बस्ते में बंद पड़ी थी। उस आयोग की रिपोर्ट को खोल के अगर पढ़ा है, देखा है और अमल में अगर लाए हैं तो माननीय मोदी जी लेके आए हैं। और जो किसानों के 3 कानून बनाए गए वो किसान विरोधी नहीं थे, किसान के हित में थे, लेकिन कुछ सारी जो विद्रोही ताकतें थी उन सब ने मिलके और विदेशी फंडिंग के कारण केवल मोदी जी को घेरने के लिए, लेकिन सांच पर आँच नहीं आती, वो कानून जो थे उनको अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो निश्चित तौर पर वो किसान के हित में थे। देखो ये चीज़ तो अगर आज आप पर थोड़ी सी बहस करने बैठा तो उसके शायद लंबी हो जाएगी। कानूनन वापस लिया ही तो यह चीज़ देखा तो कि भाई किसान ही आपकी एक जीत मानने ही, लेकिन वापस लेके अभी तक और भी कुछ जो बाकी मांगी बन पूरी नहीं करना। हमने आंदोलन किए हैं, भूखे भी रहे हैं, हाथों से रोटी करके भी हमने सड़क पर खाई हैं। 5 स्टार जैसा व्यवस्थाएं किसानों के आंदोलन में हो तो किसान आंदोलन नहीं हो सकता। किसान आंदोलन तो वो होता है जो किसान की तरह हो, धूप में ताप में बैठे, आज सड़कों पर टेंटों में AC लग रहे, वो किसान आंदोलन है। ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ से आया इतना पैसा? केंद्र सरकार जांच भी करवा सके अगर ये चीज़ पर डाउट है तो। समय आने दो, सब कुछ होगा। समय आने दो, सब कुछ होगा। और जो ये काम करने वाले हैं वो अपने आप में भयभीत हैं। की उम्मीद करी जा है आने वाला जो अभी देखा कि हाल में चुनाव भी आपने होना ही तो बन लेके किसानों के लिए भारत देश की पहचान आदरणीय मोदी जी ने विश्व लेवल पर जो स्तर बढ़ाया है वो आपको यूक्रेन और रूस के युद्ध में देखने को मिला। पाकिस्तान के युवक भी तिरंगा झंडा सीने पे लगा के वहाँ से निकल के आए थे। ये भारत की ताकत है, वो मोदी जी की ताकत है। 370 हटाना, 35A हटाना, राम मंदिर बनवाना, ये कठोर निर्णय लेने के लिए बहुत बड़ा आत्मबल चाहिए, अंदर से आदमी साफ शुद्ध होना चाहिए। इन्होंने केवल लूटने के अलावा और कोई काम नहीं किया, केवल झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। आप लोग पत्रकार हो, देख रहे हो तुम्हारे सामने राजस्थान में क्या नंगा नाच हो रहा है। आप लोग देख रहे हो ना, दिन रात देख रहे हो किस तरह से नंगा नाच राजस्थान में देखने को मिल रहा है। रोज़ाना कोई SHO नया अच्छा काम करता है तो 2 दिन ट्रांसफ़र, सिपाही का ट्रांसफ़र, इतने लूट। मैं तो भरतपुर ज़िले में देखता हूँ, हमारे यहाँ 4 मंत्री हैं और 2 राज्य मंत्री बना दिए, 6 मंत्री हैं। और राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा दुर्दशा है तो भरतपुर ज़िले की है। कल और एक निर्णय लिया है मुख्यमंत्री महोदय ने, भरतपुर में ज़्यादातर जो सरकारी कार्यालय महाराजा सूरजमल की बनाई हुई जो इमारतें हैं उनमें चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का नाम या तो अंतिम शासक महाराजा विजेंद्र सिंह जी के नाम पर होना चाहिए, महाराजा सूरजमल जी के नाम पर होना चाहिए,
उसका नाम जो रख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ जी पहाड़िया के नाम पर रख रहे हैं। इनकी बुद्धि शायद, मैं तो आज सती रानी माँ के दर्शन किए हैं, माँ से मैं तो करके आया हूँ कि माँ इस गहलोत को सद्बुद्धि दे कि इस प्रदेश को बचाए इस धृतराष्ट्र से। मुझे कोई गुरेज नहीं है। और भरतपुर में अगर मुख्यमंत्री जी आएंगे तो इनका स्वागत सम्मान कितना अच्छा होगा वो हम लोग बताएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर लोग चैनल के लिए समय देने के लिए। स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, आपने हमको इतना समय दिया जी। बातचीत करी जाने किसाना का जो मुद्दा ही वर्तमान में राज्य का जो हालात हैं वहाँ पर भी आप बातचीत करी। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार ही जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। थारे भी आसपास में कोई भी समस्या अभी के बारे में भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ताकि बैठे भी पहुँचा और प्रयास करें कि बस समस्या को समाधान जो करवाया जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।